हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये स्कॉलरशिप का नाम है HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप। तो इसके लिए जानने के लिए आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम पे जाना होगा। उसमें आपको सर्च करना है बडी फॉर स्टडी। जब आप सर्च करेंगे तो इसमें पहला वेबसाइट आएगा, उसको आपको क्लिक करना है इस पर। जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इसमें स्कॉलरशिप आपको खुलेगा, लेकिन इसमें आपको जाना है नीचे। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे जाने पर ऑप्शन मिलेगा यहाँ स्टेट बाय स्कॉलरशिप। इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहला जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारा स्कॉलरशिप मिल जाएगा, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप पे बात करने वाले हैं। ये देखिए लिखा हुआ है HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप। तो इस पर आपको क्लिक करना है, जो कि 2025-26 का है। तो इस पर हमको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस स्कॉलरशिप जो है ये है HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप। इसके बारे में पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। तो आज हम लोग इस स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्लास 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड कोई कोर्स, मतलब BSc, BCom, BA कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं PG का, MTech, MBA, MCom कोई भी, तो इसके लिए आपको बिल्कुल फ्री में पैसा इसके द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके लिए कोई पैसा आपको पे नहीं करना होता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई एग्जाम, इंटरव्यू या कोई चीज़ नहीं देना होता है। सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो ऑनलाइन यदि आप अप्लाई कर देते हैं और आप इसके लिए चुने जाएंगे तो आपको पैसा सीधे बैंक में भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो ये HDFC है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे अबाउट प्रोग्राम के बारे में, इसके बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये जो स्कॉलरशिप है वो है क्या। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इसमें जो है ये जो प्रोग्राम है ओपन है। क्लास 1 से लेकर 12 तक ये ओपन है। क्लास 1 से लेकर 12 वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ एज वेल एज जो कि अभी डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं, ITI, पॉलिटेक्निक, अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड कोई भी कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अभी करंटली परस्यू कर रहे हैं, तो वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है वो कहता है कि कोई स्टूडेंट है, वो लड़का हो या लड़की हो, यदि वो कोई पर्सनल प्रॉब्लम फेस कर रही है या फैमिली क्राइसिस कोई फेस कर रही है, या मान ली है, मतलब कुल मिला के उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ग्रेजुएशन कर सके या आगे की पढ़ाई 1 to 12 कोई भी कोर्स, ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक 1 2 कोई भी कोर्स यदि वो नहीं पढ़ पा रही है, तो वैसे लड़की के लिए, वैसे लड़का के लिए ये जो HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप है उसमें आपको फ्री में पैसा सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है। तो सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आप समझ लेते हैं कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इसके लिए पात्र रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके तहत जो स्कूल वाले स्टूडेंट हैं, मतलब क्लास 1 से लेकर 12 वाले स्टूडेंट हैं, ये देखिए क्लास 1 से लेकर 12 तक जो हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी। इस पर आपको रीड मोर पर क्लिक करना है। रीड मोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा क्राइटेरिया देखिए खुल के आ जाता है। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो भी स्टूडेंट अभी करंटली जो स्टडी कर रहे हैं, क्लास 1 से लेकर 12 तक कोई भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक का कोई भी कोर्स कर रहे हैं। और इससे भी सबसे अच्छी बात क्या है कि यदि आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो भी, और प्राइवेट से कर रहे हैं तो भी, प्राइवेट और गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट में आप कर रहे हैं क्लास 1 से लेकर डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक कोई भी कोर्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि ये मिनिमम आपको जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए। मान लीजिए आप क्लास 12 के लिए एप्लीकेबल कर रहे हैं तो मिनिमम जो क्लास 7 में परसेंटेज होना चाहिए वो 55% होना चाहिए। या क्लास 10 के लिए कर रहे हैं तो 9th में आपका 55% होना चाहिए। ये लिखा हुआ है मिनिमम 55% मार्क इन द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब जो पिछले आप एग्जाम दे चुके हैं, इसका रिजल्ट आ चुका है, उसमें मिनिमम आपका 55% है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया है कि आपके जो फैमिली इनकम है वो मिनिमम
या तो इक्वल होना चाहिए 2.5 लाख, मतलब आपका जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख के बराबर होना चाहिए, या फिर 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फैमिली इनकम। तो ऐसा करने का मतलब आपका जो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसका में जो आपका इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम मेंशन रहेगा वो 2.5 लाख से या 2.5 लाख होना चाहिए, 2.5 लाख से कम होना चाहिए। और मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो 2.5 लाख से कम ही बनवाएं, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा, या फिर कह लीजिए कि आपको जो स्कॉलरशिप है मिलने का संभावना बढ़ जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट है जो कि पर्सनल प्रॉब्लम या फैमिली का कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है पिछले 3 साल से, यदि कोई पर्सनल फैमिली या कोई भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रही है तो वैसे स्टूडेंट को अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए ये जो है उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। मतलब कोई स्टूडेंट जो कि पर्सनल या फैमिली प्रॉब्लम फेस कर रही है और उसको फाइनेंशियल इश्यू है 3 साल से, पास्ट 3 ईयर्स, तो वैसे स्टूडेंट को ज़्यादा संभावना है कि इसका स्कॉलरशिप का जो फायदा है वो मिल जाएगा। तो और ये अगला क्राइटेरिया है कि ओपन टू इंडियन नेशनल ओनली, मतलब पूरे भारत में ये अप्लीकेबल है। भारत के आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी क्राइटेरिया है, इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि क्लास 1 से लेकर 12 तक ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक कोई भी कोर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट से या प्राइवेट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, और इसका आपका जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, और पूरे भारत के लिए लागू है। तो ये क्राइटेरिया है। और इसके बाद इसमें एक नोट पॉइंट और लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए एक नोट पॉइंट क्या है कि यदि वो डिप्लोमा जो है क्लास 12 के बाद कर रहे हैं, आफ्टर क्लास 12 कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल होंगे। क्लास 10 के बाद यदि आप कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्लास 12 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, मतलब डिप्लोमा आफ्टर क्लास 12 के बाद आप कर रहे हैं, 12 के बाद कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए है। इसमें बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा, तो जो क्लास 1 से लेकर 6 तक पढ़ाई कर रहे हैं वो यदि अप्लाई करते हैं तो उनको 15,000 रुपया 1 साल में मिलेगा। और जो क्लास 7 से 12 तक हैं, या डिप्लोमा वाले हैं, ITI वाले हैं, पॉलिटेक्निक वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट को 18,000 रुपया 1 साल में मिलेगा। और एक चीज़ और हम यहाँ पे एक पॉइंट बता दें कि इसमें आपको हर साल पैसा नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप क्लास 1 में है अभी आप, तो अगले साल भी आपको क्लास 12 में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। मतलब एक बार यदि आप अप्लाई करेंगे तो एक ही बार पैसा मिलेगा। यदि आप क्लास 2 के लिए भी पैसा आप चाहते हैं तो क्लास 2 में आपको फिर से अप्लाई करना होगा। इसमें रिन्यूअल का प्रोसेस नहीं होता है। मतलब क्लास 1 में अप्लाई किया तो क्लास 1 के लिए आपको मिल जाएगा, फिर क्लास 2 के लिए आप चाहते हैं तो क्लास 2 में फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा सेम प्रोसेस से, तो फिर से आपको 15,000 रुपया मिल जाएगा। या फिर 7-12 करते हैं तो आपको 18,000 रुपया फिर से मिलेगा। ऐसे ये एक साल में एक ही बार मिलता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट है आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगा, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट लगेगा जिसमें 55% होना चाहिए मार्क्स, और आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड लगेगा, या फिर वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो आपका लगेगा। और करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, मतलब आप जिस क्लास में एडमिशन लिए हैं, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसका आपका फ्री रिसिप्ट लगेगा, या फिर एडमिशन लेटर या इंस्टीट्यूशन ID कार्ड या बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका लगेगा। मतलब जिससे ये प्रूफ हो सके कि आपने एडमिशन लिया हुआ है, करंट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वैसा एडमिशन प्रूफ में फ्री रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन ID कार्ड या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद एप्लीकेशन बैंक पासबुक आपका लगेगा। तो अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे वो स्कूल वाले स्टूडेंट के लिए बात कर रहे थे जो क्लास 1 से 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, ITI डिप्लोमा वाले हैं। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए बात करने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए आपको रीड मोर पर क्लिक करना है। जब आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो फाइनली फिर से आपका सब कुछ खुल जाएगा। और इसमें पहला क्राइटेरिया क्या है, जो PG कोर्स कर रहे हैं उनके लिए कि पहला तो वो किसी भी रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हों, अभी करंट में परस्यू कर रहे हैं। और इसमें 2 कैटेगरी चलता है, एक तो जनरल कोर्सेज और एक दूसरा प्रोफेशनल कोर्सेज। तो जनरल कोर्सेज में वो सब आता है, MCOM MA इस सब आता है, और जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें MTech MBA कोर्स आता है। तो पहला है कि जो जनरल कोर्स कर रहे हैं या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, कब, जो मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन अभी लिए हुए हैं उनके लिए। और दूसरा क्राइटेरिया इनके लिए क्या है
कि इन्होंने भी 55% पिछले जो आप ग्रेजुएशन करके आए हैं उसमें आपका 55% मिनिमम मार्क होना चाहिए, और आपका भी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। और वो स्टूडेंट जो पिछले 3 साल से फैमिली क्राइसिस या पर्सनल क्राइसिस फेस कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, और ये पूरे भारत के लिए अप्लीकेबल है। और इसमें जो जैसा कि हमने बताया, इसमें 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, एक तो जनरल कोर्स में और दूसरा प्रोफेशनल कोर्स में। तो जनरल कोर्स वाले जो होंगे उनको 35,000 1 साल का मिलेगा, और जो प्रोफेशनल वाले हैं उनको 75,000 1 साल का मिलेगा। और डॉक्यूमेंट आपका सेम है सब कुछ, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ में ये सब डाल सकते हैं। और जो करंट ईयर में आप एडमिशन आपका हुआ है, जिसमें भी आपका एडमिशन है उसका कोई भी प्रूफ आपको अपलोड करना होगा, बैंक अकाउंट आपको अपलोड करना है, और आपका इनकम सर्टिफिकेट जो कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए। और यदि आपका फैमिली 3 साल से कोई क्राइसिस फेस कर रही है तो उसका आपको कोई भी प्रूफ अपलोड करना होगा। और हाउ कैन अप्लाई, इसको अप्लाई करने के लिए हम लास्ट में देखेंगे। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम लोग बात करते हैं जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए और नीचे जाएंगे तो देखिए लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए देखते हैं। इसमें आपको फिर से क्लिक करना है रीड मोर पर। तो इसके लिए भी 2 कोर्स में बता हुआ है इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। परस्यूइंग को ग्रेजुएशन कोर्स, जनरल कोर्स में जैसे कि बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, ये कोई इसके अंतर्गत ये सब कोर्स आता है। प्रोफेशनल में बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, बीआर, नर्सिंग, ये सब कोर्स आता है। तो ये सब कोर्स अभी मान्यता प्राप्त कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, अभी परस्यू कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एलिजिबल है। आपका पिछले जो कोर्स है उसमें 55% होना चाहिए। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, और जो पिछले 3 साल से फैमिली क्राइसिस फेस कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। और जो इंडियन है, भारतीय है, वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से हों। और जैसा कि हमने बताया 2 भाग में बटा हुआ है। जो जनरल कोर्स वाले हैं उनको 30,000 1 साल में मिलेगा, और जो प्रोफेशनल कोर्स वाले हैं उनको 1 साल में 50,000 रुपया मिलेगा। और डॉक्यूमेंट आपको वही पासपोर्ट साइज फोटो, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ और एडमिशन प्रूफ, कोई भी इनमें से, फी रिसीव्ड, एडमिशन लेटर, आईडी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कोई भी, और बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें 2.5 लाख से कम होना चाहिए इनकम। और इसके बाद आपका प्रूफ ऑफ फैमिली क्राइसिस, मतलब यदि पिछले 3 साल से कोई आप या आपका फैमिली पिछले 3 साल से क्राइसिस फेस कर रहा है तो उसका कोई प्रूफ देना होगा। और इसका फायदा ये होता है कि आपको संभावना बढ़ जाता है कि आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगा। तो यदि है ऐसा कोई प्रूफ आपके पास तो वो डाल सकते हैं। और अब लास्ट बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसको स्टेप बाय देखते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अब तक हमने तीनों स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए और उसके बाद ये जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, इन तीनों के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब चीज हमने डिटेल में बता दिया। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जिस भी कैटेगरी में आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप स्कूल वाले हैं या फिर ITI डिप्लोमा वाले हैं, तो इसके लिए आप यहाँ जाके आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। या फिर यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं तो आप यहाँ आके अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। और यदि आप अंडर ग्रेजुएट वाले हैं तो आप यहाँ जाके अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो मान लिया जाए आप ITI डिप्लोमा वाले या फिर क्लास 1 से 12 वाले हैं, सबका तीनों का प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। तो यदि आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल कर लॉगिन करेंगे। और यदि आप पहले रजिस्टर नहीं किए हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। जब आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुला के आएगा, जिसमें आपको फर्स्ट नेम आपका अपना पहला नाम डालना होगा और लास्ट नेम डालना होगा। उसके बाद ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं पासवर्ड डाल दें और कंफर्म पासवर्ड करके आई एग्री पर क्लिक करके आप फाइनली साइन अप पर क्लिक कर देंगे। जब आप साइन अप पर क्लिक कर देंगे तो एक नया पेज खुलेगा। उसमें आपका पर्सनल डिटेल, बैंक अकाउंट का डिटेल और जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं या जिसमें भी आपका पढ़ाई चल रहा है उसका आपको डिटेल्स डालना होगा। और फाइनली आप सब कुछ सही भर के डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप फाइनली सबमिट कर देंगे। तो ये हम प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, पर यदि इसमें कोई दिक्कत आता है ऑनलाइन अप्लाई करने में तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर दे देंगे। और अप्लाई करने का बिल्कुल प्रोसेस सिंपल है, सिर्फ अप्लाई नाउ पर जाकर रजिस्टर करके आपको सब कुछ डिटेल बिल्कुल सही भरना है। पर इसमें कोई दिक्कत आता है तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और इस तरह का वीडियो हम अपने वीडियो में
यूट्यूब चैनल पर डेली एक वीडियो डालते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड और सरकारी योजना, प्राइवेट जॉब, सरकारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड डेली एक वीडियो डाल लेते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कुछ ना कुछ आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।